अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 टॉपिक देखेंगे। दैट इज द लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। कि जो हम लोग सॉल्यूट्स को हल करते हैं उनकी जो डिसॉल्व होने की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट क्या आता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो। कहते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की, वो बेसिकली वो अमाउंट होती है जिसमें जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा होता है किसी भी सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जो सॉल्यूट अगर उसकी ज़्यादा मिकदार हमारे पास किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी तो हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, अगर कम होगी तो हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट की जो अमाउंट हो रही होती है, जो डिसॉल्व हो रही होती है, उसका हम नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी का। सपोज करें वो कहते हैं हमारे पास कोई सॉल्युबिलिटी थी किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। कहते हैं ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये हर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी में क्या होगा, किसी सॉल्यूट का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मतलब किसी जगह पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो मे भी उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ा दे, लेकिन किसी में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का डिफरेंट होता है डिफरेंट सॉल्यूट्स के ऊपर। कहते हैं यूजुअली ये देखा जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। मतलब ये हर एक सॉल्यूट के लिए नहीं है कि मैं हर सॉल्यूट के केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कहते हैं कुछ की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज भी होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। वो हम देखते हैं किनकी होगी। कहते हैं हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज होती है जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो। लाइक पोटाशियम हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, पोटाशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। कहते हैं जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है ना सोडियम क्लोराइड की पानी में, नमक की, वो इंक्रीज होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, अप्रिशिएबली नहीं इंक्रीज हो रही होती टेम्परेचर बढ़ाने से, थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। और कुछ कंपाउंड्स लाइक हमारे पास लिथियम कार्बोनेट हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, इनकी जो सॉल्युबिलिटी हो रही होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मैं गर्म चीज़ में उनको डिसॉल्व करूंगी तो वो कम डिसॉल्व होगी उनकी मिकदार। इसी तरह से कहते हैं जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस के, वो भी हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो ये एक जनरल सा ग्राफ यहाँ पे गिवन है, जो टेम्परेचर और जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, मतलब कितने ग्राम से वो सॉल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं पानी के 100 ग्राम में। तो किसी की सॉल्युबिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, जैसे सोडियम नाइट्रेट की इंक्रीज हो रही है, यूजुअली काफ़ी ज़्यादा की इंक्रीज हो रही है, लेकिन किसी किसी की डिक्रीज भी हो रही है, जैसे ये अमोनिया, इसकी डिक्रीज हो रही है। तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी डिक्रीज होगी। ये देखिए NaCl की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब अप्रिशिएबली इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, बहुत लाइटर सी इंक्रीज हो रही है। ये एक एक्टिविटी है, वो कहते हैं आप सॉल्युबिलिटी कैसे मतलब कितनी इंक्रीज हो सकती है वो आप चेक कर सकते हो कि आप एक 100 ग्राम पानी लो किसी बीकर में, उसमें पानी चीनी को हल करो नॉर्मल टेम्परेचर पे, बाद में क्या करो इसको हीट अप करना शुरू कर दो, आप उसमें मजीद चीनी डालो, उसको हिलाओ तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके पास सॉल्युबिलिटी जो है वो शुगर की इंक्रीज हो गई है। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो सॉल्युबिलिटीज होती है कॉपर सल्फेट की, सोडियम नाइट्रेट की, उनकी भी इंक्रीज हो रही होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। इन सिंपल वर्ड्स के जनरल रूल नहीं है, किसी की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, किसी की डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है कि हम लोग सोल्यूट कौन सा ले रहे हैं। ये ग्राफ बेसिकली इसी चीज़ को शो कर रहा है। और यहाँ पे एक हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट का और पानी जो पानी में डिजॉल्व किया हुआ, कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास उसकी जो है सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, जैसे ये पोटाशियम नाइट्रेट का यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो रही होती है। स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।